हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जीनियस आईएएस प्लेटफॉर्म। आप सब जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, एचपीएससी ने एचसीएस का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आज ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है। इसके बारे में जो जरूरी बातें थी, कितनी पोस्ट होने वाली, वो लगभग सेम रही हैं। हम इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारा ये नोटिफिकेशन आज यानी कि 30th ऑफ जनवरी 30 जनवरी को रिलीज किया गया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो एचसीएस के लिए जो फॉर्म भरे जाने हैं, वो अभी जो पोस्ट हमें बताई गई थी 102 पोस्ट, उन्हीं 102 पोस्ट के लिए भरे जाने हैं। तो 102 टोटल पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें से एग्जीक्यूटिव पोस्ट अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 24 पोस्ट इस बार निकाली गई है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो कई सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, कई दिनों से इसकी वेट कर रहे थे। तो उनके लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और इसी में जो हमारे जो फॉर्म भरे जाने हैं, इसकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 6 फरवरी से है। 6 फेब से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट इसकी ध्यान रखनी है, दैट इज 26 फरवरी। तो जो तैयारी कर रहा है 26 फरवरी का वेट ना करें, शुरू होते ही शुरुआत के कुछ दिनों में ही इसको फॉर्म को भर लें, ताकि आने वाली जो भी दिक्कतें हैं वो उसी टाइम पे पता लग जाएं। क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी क्वालिफिकेशन या कोई भी सर्टिफिकेट जो आप इसमें लगा सकते हैं, वो इस डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। जो क्लोजिंग डेट है 26 फरवरी, उससे पहले का सर्टिफिकेट चल जाएगा, तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप बनवा सकते हैं। तो इसीलिए आप शुरुआत वाले दिनों में ही इस फॉर्म को भरने की कोशिश करें। तो 6 फरवरी से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 26 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है। फी भरने की भी लास्ट डेट हमारी 26 फरवरी रहने वाली है। तो ये इसमें हमें ध्यान रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें जो हमें पहले से पता है, जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, जो हमारी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 102 ही रहने वाली हैं। ये हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर जिसने नहीं देखी है तो वो भी देख सकता है। उसमें हमने कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई हुई है कि किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर है वो 26 अप्रैल को ही है। तो इस वजह से जो हमारे पास टाइम है वो 3 महीने से भी कम समय बचा है। तो इन 3 महीने से कम के समय में हम कैसे इफेक्टिवली अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो पूरी स्ट्रेटेजी हमने लास्ट वीडियो में की है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के बाद में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। देन उसके बाद हम इसकी अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद अलग अलग पोस्ट में अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज जो क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन ही रहने वाली है। ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए, उसी के वही पर्सन जो है, वही एस्पिरेंट जो है, इसको बेसिकली फिलअप कर सकता है। देन डीएसपी के लिए जो पोस्ट है, आपको फिजिकल क्वालिफिकेशन या फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर कोई भी पर्सन डीएसपी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो ये स्टैंडर्ड्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो कोई भी मेल है, ही शुड बी ऑफ द हाइट ऑफ द 5 फुट 7 इंचेस, 5 फुट 7 इंच कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट 33 इंच। देन उसके बाद विद एक्सपेंशन 34.5 इंच। ऐसी फीमेल में यहाँ पर हाइट हम देखें तो 5 फीट 2 इंच जो फीमेल की जो है हाइट, यह 157.50 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। ये हमारा जो डीएसपी की जो पोस्ट होती है उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी नोटिफाई किए जाते हैं। एज भी दोनों के लिए अलग अलग होती है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे एज की क्वालिफिकेशंस क्या है, वो भी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले फी जो इसके लिए भरी जाएगी, तो जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 1000 रुपीज इसकी फी है। और उसके अलावा जो डिपेंडेंट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ द जनरल कैटेगरी, उसके लिए 1000 रहने वाली है। देन उसके वाला डिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, उसकी जो है 250 रुपीज फीस रहने वाली है। देन रिजर्व्ड कैटेगरी में जितने भी पर्सन आते हैं, इंक्लूडिंग द विमेन कैंडिडेट ऑफ द जनरल कास्ट, उसमें अगर हम देखें तो वुमेन कैंडिडेट के लिए भी या अदर कैटेगरीज के लिए भी जो फीस जो है 250 रुपीज होने वाली है। जो फिजिकली डिसेबल्ड जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए फी अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई फी नहीं रखी गई है, निल फी है। तो फी इन सब की रहने वाली है। और उसके बाद एज लिमिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारी सभी पोस्ट है एक्सक्लूडिंग डीएसपी को हटा करके बाकी सभी पोस्ट के लिए एज हमारी 42 रहने वाली है। तो 42 इयर्स की एज तक इन सभी पोस्ट को फिलअप किया जा सकता है। डीएसपी के लिए एज जो है 27 इयर्स है। कुछ रिलैक्सेशंस है, कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशंस दे रखे हैं, यानी इवन आफ्टर क्रॉसिंग द 42 इयर्स सर्टेन कैटेगरीज में इट इज अलाउड। तो वो रिलैक्सेशंस की अगर हम देखें तो शेड्यूल कास्ट
5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 47 इयर्स की एज तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो 47 इयर्स तक बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा भरे जा सकते हैं। डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी 5 इयर्स का दिया हुआ है, प्लस इसके साथ साथ अगर वो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से भी है तो वो 5 इयर्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी जो डिसेबल्ड कैटेगरी से जो आते हैं 5 इयर्स का नॉर्मली 47 इयर्स तक भर सकते हैं। अगर वो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से, बैकवर्ड क्लास से, शेड्यूल कास्ट से हैं, तो उनके लिए 52 इयर्स की मैक्सिमम हो जाएगी। तो 5 + 5 10 इयर्स का रिलैक्सेशन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद जो विडोड है या जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है उनको भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। देन उसके अलावा अनमैरिड वुमेन है उनको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिखाई देगा। तो जितने भी वुमेन्स हैं वो सब भी 50 जो अनमैरिड वुमेन है वो भी 47 इयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपके जो सर्विस आपने जो की है वो टोटल आपका रिलैक्सेशन उसमें माना जाएगा, प्लस 3 इयर्स और इसमें रिलैक्सेशन के अंदर काउंट होता है। तो यहाँ पर भी कोई एज की अगर हम देखें तो जितना भी मिलिट्री सर्विस हुई है वो टोटल एज में से माइनस करके जो अब 3 इयर्स का और बेसिकली उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि टोटल अपनी एज में से टोटल सर्विस माइनस करके आप जो है 45 इयर्स से अगर कम है तो आप इसको भर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ये अलग अलग रिलैक्सेशन हैं। और वहीं पर डीएसपी के लिए अगर हम देखें तो वहां पर 27 इयर्स था, प्लस मैक्सिमम 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर सभी के लिए पॉसिबल है। तो अप टू 32 इयर्स तक की डीएसपी की पोस्ट जो है भरी जा सकती है। तो ये आपको कुछ एज रिलैक्सेशन पता होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो इस बार पेपर पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, एक बार फिर से इस बारे में बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर, आपका जो जनरल स्टडीज और सीसेट का पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे। जी यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा इसमें दिया हुआ है दोबारा से। तो यहाँ पर आपका प्रीलिम्स में एक पेपर होगा जो जनरल स्टडीज होगा, दूसरा सी सेट का जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेकंड पेपर इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 33% हमें लेने होते हैं। जो मेरिट बनेगी यानी प्रीलिम्स क्वालिफाइड जो माना जाएगा वो पेपर 1 के बेसिस पे माना जाएगा, जनरल स्टडीज के बेसिस पे माना जाएगा। उसके बाद मेंस में टोटल इस बार चेंज देखा गया है पिछली बार से, ऑलरेडी हमने इस बारे में बात की थी। ऑलरेडी इसके बारे में नोटिफिकेशन हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा चुका है, नया सिलेबस भी इशू किया जा चुका है, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे टोटल 6 पेपर इस बार होने वाले हैं। पेपर 1 इंग्लिश इंक्लूडिंग ऐसे, पेपर 2 हिंदी इंक्लूडिंग ऐसे, देन उसके बाद पेपर 3 जनरल स्टडीज 1, फिर जनरल स्टडीज 2, 3 एंड 4, और सभी 100 मार्क्स के होकर के टोटल 600 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें जो कैच है, जो हमें ध्यान रखना है, वो इसमें जो बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है कि आपको इसमें भी ऐसा नहीं है कि कितने भी नंबर आएंगे मेरिट बनेगा, नहीं। यहाँ पर मिनिमम मार्क्स के बारे में बात की गई है। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी को भी क्वालिफाइंग भी रखा गया, प्लस मेरिट में भी इसके मार्क्स जोड़ेंगे। इन दोनों में मिनिमम 33% नंबर लेने पड़ेंगे, तभी क्वालिफाइड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। प्लस इसके अलावा एक और कंडीशन, इंग्लिश और हिंदी में मैंने बताया 33% मिनिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें इन सभी पेपर को मिला करके, इन सभी पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक टोटल का आपको मिनिमम 45% लेने पड़ेंगे, तभी उसको क्वालिफाइड माना जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम 45 भी यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है। तो 600 में से 45% अगर हम देखें तो 270 मार्क्स मिनिमम अचीव करने पड़ेंगे, तभी वो पर्सन क्लियर माना जाएगा मेंस के लिए। तो ये 45% की कंडीशन भी यहाँ पर हमें दिखाई देगी। ये आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं। तो 33% फॉर इंग्लिश एंड हिंदी ये क्वालिफाइंग है, और टोटल सभी के मिलाकर के 45% हमें अचीव करने पड़ेंगे इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिटन पेपर्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। और 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 75 मार्क्स इंटरव्यू के लिए है। तो टोटल जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो आउट ऑफ 675 मार्क्स होने वाली है। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेट्स जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, वही इंपॉर्टेंट डेट्स दोबारा से अगर हम देखें तो यहाँ पर उसी की बात है कि नोटिफाइड वाया अनाउंसमेंट मेड ऑन 19th जनवरी, दैट इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये हमारा 26 अप्रैल को होने वाला है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी डेट पहले से नोटिफाई कर दी गई है, दैट इज 27 जून से लेकर के 29 जून तक। ये 3 दिन में, क्योंकि 6 पेपर हैं, दो पेपर एक दिन में होंगे, तो 3 दिन में आपके टोटल 6 पेपर यहाँ पर कंडक्ट करे जाएंगे। और उसके बाद जो इंटरव्यू है दैट विल हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर 2026।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। और अभी भी मैं आपको फिर से वही कहूंगा कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो और आप बहुत सीरियसली इसमें लगे हुए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप स्टार्ट होते ही शुरू के कुछ दिनों में ही आप इस फॉर्म को भर दें, ताकि कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप उसको उस टाइम पे टाइम रहते उसको रेक्टिफाई कर पाएं। अदरवाइज लास्ट टाइम पे इसको भरने जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें उस टाइम पे भरते टाइम आती हैं, सर्वर भी डाउन हो सकता है या अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि उसको शुरुआत में ही भर दें। अगर आप इसकी तैयारी एक पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑलरेडी हमने आपको बताया कि हमारे पास इसके लिए मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमने आपको बताया कि अभी इस टाइम पे इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए, क्योंकि अभी पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। नए पैटर्न में अगर आप देख रहे हो तो यूपीएससी जो क्वेश्चंस बना रहा है सिमिलर पैटर्न पे ही एचसीएस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस अदर स्टेट पीसीएस के भी हमें क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तो हमने कंप्लीट पीवाईक्यू कवरेज के साथ हमारा पूरा कोर्स हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का जो तरीका है, वहां पर सिर्फ क्वेश्चंस ना करा करके कंप्लीट टॉपिक हम उसमें कवर कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक से लेकर के अगर कोई क्वेश्चन आया है तो पहले हम पूरा कंप्लीट टॉपिक वहां एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंप्लीट टॉपिक कवरेज आपका यहां से होगा, यानी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके आप पूरे सिलेबस में जो हाई प्रोबेबल एरियाज हैं, हाई यील्डिंग एरियाज हैं, उनको कम से कम 7 से 8 बार रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। 14 फरवरी से हमारी ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, और जो भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। और हर टेस्ट सीरीज के बाद हम इसमें उसका एक वीडियो एनालिसिस भी कराएंगे, यानी जो ऑफलाइन यहाँ अगर करना चाह रहे हैं तो कंप्लीट एनालिसिस इस पूरे टेस्ट सीरीज का अवेलेबल होगा, जो ऑनलाइन करना चाह रहे हैं उसके पास उसकी वीडियोस अवेलेबल होंगी। यानी 1 से 2 बार हम सिलेबस टेस्ट सीरीज के थ्रू भी करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज भी यूपीएससी और एचसीएस का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था या जो इवॉल्विंग पैटर्न है, जैसे टीओ और एटीओ के एग्जाम में हमने देखा जिस तरह के क्वेश्चंस देखे, उसी आधार पर हमने टेस्ट सीरीज पूरी डिजाइन की है। यहाँ पर टोटल आपको 20 + 10 टेस्ट यहाँ पर देने होंगे। 20 जीएस के टेस्ट यहाँ पर रखे गए हैं, 10 जो आपके सी सेट के टेस्ट रखे गए हैं। तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी 14 फेब से शुरू हो रही है, 22 अप्रैल तक ये चलेगी। तो टोटल 30 टेस्ट आपको देने होंगे। देन उसके अलावा हमारे जीनियस आईएएस प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो हमने पूरे जनवरी 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक के करंट अफेयर्स भी वहां पर अवेलेबल हैं। दिसंबर तक के उसमें रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, और मार्च तक आते आते हम मार्च तक के भी इसमें अवेलेबल करा देंगे। तो करंट अफेयर के वीडियोस पूरे 1.25 ईयर्स के अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बहुत डिटेल्ड करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर को स्टैटिक से रिलेट करके जहां पे भी कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है उसमें भी स्टैटिक पोर्शन को हमने बहुत ज्यादा कवर किया हुआ है। 60-70% आपका स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे कवर्ड है। तो ये भी बहुत इफेक्टिवली हमने एचसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए बेसिकली डिजाइन करंट अफेयर्स हमें दिखाई देंगे जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हुए हैं। इसके भी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई खरीदना चाहता है, या फिर कोई भी फॉर्म भरते टाइम पे, या फिर और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे पास हमारे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर हमारा रहने वाला है 7027222123। इस पे आप व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी कोर्स, कोई भी पार्ट आप इसमें, कोई भी मॉड्यूल आप इसमें परचेज करना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको आपके एचसीएस को लेकर के है, या किसी भी तरीके से आपको कोई डाउट है आपको प्रिपरेशन को लेकर के, तो आप हमसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट पीवाईक्यू के वीडियोस, आपको करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कोर्स सब्जेक्ट के भी अगर आप कंप्लीट अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स आपको मिल जाए तो हमारे पास प्रीलिम्स स्पेसिफिक या प्रीलिम्स प्लस मेन स्पेसिफिक कोर्स दोनों ही रिकॉर्डेड रूप में हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको जो भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पर हमसे जीनियस आईएएस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए कमेंट में आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।